नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो आज शुरू हो रही है फिर से प्रश्नावली 3D मैराथन क्लास, इंटरमीडिएट टेक्नोमेट्री क्लास 11। तो बने रहिए अपने इस क्लास में और एंजॉय करिए क्वेश्चन के साथ में। तो अपनी क्लास को रन करते हैं। चलिए प्रश्नावली 3D लिख देते हैं। प्रश्नावली 3D, ठीक। अब इसमें चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, ये फार्मूला फॉर्मेशन बता चुके हैं। आप अच्छे तरीके से इन फार्मूलाओं को याद करके रखें, ठीक। इनका यूज अब होने वाला है। तो चलिए प्रश्नावली 3D मैराथन क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में क्या दिया है? साइन साइन 63 डिग्री इंटू कॉज 27 डिग्री प्लस कॉज 60 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री, ठीक। ये दिया है। इसमें क्या है भैया, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बस सीधे सीधे से लगाना है आपको। इसमें तो आपको पता ही होएगा, ये फार्मूला रखा है साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज इंटू साइन बी, कॉज ए इंटू साइन बी। यानी कि यहाँ देखिए ए बी एंगल यानी कि सेम है। तो ये फार्मूला क्या रखा है? साइन ए प्लस बी का है। ये साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला है, सेम रखा है, इसी फार्मूले पे रख देते हैं। ए और बी, ए बराबर 63 अंश है और बी बराबर 27 अंश है। तो क्या हो जाएगा? ये साइन 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या आने वाली है? बराबर साइन, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 2 8 1 9, 90 अंश। तो साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1। और यही हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद चलते हैं साइन 75 अंश, इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट में क्या दिया है? साइन 75 अंश, क्योंकि साइन 75 अंश की तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है। 75 अंश की क्या होती है सारणी में? इसी जैसे कि ये 63 अंश, 27 अंश, ये हमको नहीं पता है। पता नहीं थे तभी तो हमने ये फार्मूला का यूज किया इसका। इसी प्रकार से हम 75 अंश को 2 भागों में तोड़ लेते हैं। 2 भाग जिसमें हमको वैल्यू पता होती है सारणी में, जैसे 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, इनकी हमको वैल्यू पता है। तो हम 75 को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं जिससे कि सारणी में ये 2 वैल्यू रखी हों। यानी कि 75 को हम 30 में जोड़ लेते हैं और 45 में भी जोड़ देते हैं। यानी कि 75 को तोड़ लेते हैं 30 और 45 में, 30 और 45 75। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 30 और 45 75। अब ये बन गया फार्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है फार्मूला? बराबर साइन ए इंटू कॉज बी, प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस कॉज ए 30 डिग्री है इंटू साइन बी 45 डिग्री है। ये बन गया साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू
साइन बी। अब इनकी हम वैल्यू रख सकते हैं, ये हमको पता है वैल्यू, तो रख देते हैं। वैल्यू साइन ए साइन 30 अंश की 1/2 मल्टीप्लाई में 45 अंश की क्या होती है, कॉज 45 अंश की 1/√2 प्लस कॉज 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई में, और साइन 45 अंश की होती है 1/√2। यही तो होती है। जब ये हमने रख दिया है अंश अंश का और हर हर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बराबर, तो 1 × 1/2 × √2 2√2 प्लस का निशान रहेगा, और 3 × 1 यानी कि √3 × 1 तो √3 और 2 × √2 ये बटे में रहेंगे। अब देखिए ये हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो जोड़ देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, 1 प्लस √3 बटे में 2√2 2√2, और यही हमारा उत्तर आने वाला था। उत्तर आ गया। इस तरीके से हम 75 अंश को तोड़ लिए और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके सी पार्ट में। सी पार्ट क्या कहता है, इसको साफ कर लेते हैं हम। सी पार्ट आप पढ़ लीजिए, सी पार्ट भी इसी तरीके से लग जाएगा। सी पार्ट को लगा देते हैं, ये बी था। सी में क्या दे रखा है, साइन 47 अंश कॉज 17 अंश, साइन 47 डिग्री इंटू कॉज 17 डिग्री माइनस कॉज 47 डिग्री इंटू साइन 17 डिग्री। ठीक, यही तो दे रखा है। इसको भी इसी तरीके से लगा लेते हैं। ये साइन ए माइनस बी हो जाएगी, यानी कि माइनस लगा है और साइन के भी पद दे रखे हैं, तो साइन ए माइनस बी रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन बराबर का निशान लगाएंगे, साइन ए माइनस बी। तो ए कितना दिया एंगल 47 डिग्री और बी दिया है माइनस में 17 डिग्री। बस, तो 47 से 17 कम कर देंगे तो बचेगा 30, तो साइन 30 इतनी ही तो बचेगा, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और यही हमें उत्तर चाहिए था। बस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक, इसको साफ कर लेते हैं जल्दी से। समय नष्ट नहीं करना चाहिए, समय को यूज करते रहो, समझ रहे ना। अच्छे से आप पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, एग्ज़ाम में अच्छे से प्रदर्शन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, साइन अल्फा बराबर 3/5 दिया है, साइन अल्फा बराबर 3/5 और दिया है कॉज बीटा बराबर दिया है 9/41 9/41 यानी 9/41 ये वैल्यू दी है। अब हमको निकालना क्या है, पार्ट ए। इसका 2a का पार्ट ए देख लीजिए, और पार्ट ए में दे रखा है साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं पार्ट ए में साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये देखिए साइन ए प्लस बी के रूप में है कि नहीं, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉज बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉज बीटा प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा इंटू साइन बीटा, यही होता है ना। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमको वैल्यू सिर्फ साइन अल्फा और कॉज बीटा की दे रखी, साइन अल्फा और कॉज बीटा की वैल्यू मिली है हमको। अब हम कॉज अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये बात आप ध्यान से देखिए। जब हमको ये 2 वैल्यू और मिल जाएंगी तो हम इसी में वैल्यू पुट कर देंगे और ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, आराम से सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो पहले हमको कॉज अल्फा और साइन बीटा की भी वैल्यू
चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो हम यहाँ से निकालते हैं। ये राइट एंगल हमने ट्रायंगल बना दिया एक, यानी कि समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक। और हमने ये एक एंगल अल्फा मान लिया, अल्फा, ठीक। अब साइन अल्फा बराबर क्या होता है? यानी साइन थीटा या साइन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये लंब में कितना दिया है? 3, और कर्ण कितना दिया है? 5। अब हमको आधार चाहिए कि ना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेंगे, यानी कि लंब पे बने कर्ण का स्क्वायर और शेष दोनों भुजाओं पे बने स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो ये 55 25 3 त्रिका 9, 55 25 3 त्रिका 9, यानी कि 25 से हम ये 3 त्रिका 9 9 कम कर देंगे, बचेंगे 16, 16 का हम वर्गमूल ले लेंगे, आ गया कितना? 4। ये हमको मिली 4 वैल्यू। तो यहाँ से हमको क्या मिला? अब हम कॉज अल्फा की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए कॉज अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा? यानी जब हमको आधार 4 मिल गया तो आधार बटे कर्ण होता है 4/5, 4/5। ये यहाँ से हमको कॉज अल्फा मिल गई। इसी प्रकार से हम कॉज बीटा में साइन बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन बीटा की यहाँ से हम एंगल अलग हटाते हैं, और ये एंगल हमने बीटा मान लिया, ठीक। क्या मान लिया? बीटा। और कॉज बीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार दिया है 9 और कर्ण दिया है 41। अब हमको चाहिए लंब, अब ये 41 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी 41 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 के स्क्वायर को 41 के स्क्वायर से घटा देंगे। इसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसका हम वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि इसमें हम घटाएंगे, 9 9 81 हो जाएगी, ये 481 होंगे। 481 से हम 481 नहीं होंगे, 1681 होंगे जाके। 1681 में हम 81 कम कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1600। अब उस 1600 का हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 40। 40 मिलेगा ना। इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 41 गुणा पे 41, 1 इतनी हो गया, 4 एकन 4 और 4 चौकी 16, ये 1 4 4 8 6 1, ये 9 9 81 से हम कम कर देंगे तो 0 0 6 1। अब हम इसी का हम वर्गमूल ले लेंगे तो 4 चौको 16 बराबर 40। ये वैल्यू हमको 40 मिल गई। अब हमको क्या चाहिए था? साइन बीटा। तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कर देते हैं पुट भैया। साइन अल्फा बराबर 3/5 गुणा में कॉज बीटा बराबर दिया ही है 9/41 धन, और कॉज अल्फा बराबर दिया है 4/5, 4/5, और साइन बीटा की वैल्यू ये आ गई 40/41। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 तिया 27 बटे में 5 एकन 5 और 5 चौको 20, यही तो रहेगा। 5 एकन 5, 5 चौको 20 प्लस 4 चौकी 16, 160 और 5 एकन 5, 5 चौकी 20, यानी हर बराबर है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़ देते हैं 7 और 6 और 2 8 1, 187 बटे में 205, और यही हमारा उत्तर रहेगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई डिफिकल्ट नहीं था। 187 बटे में 205। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं हम बी पार्ट। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, इसको आप देखिए क्या है। कॉज अल्फा माइनस बीटा क्या दे रखा है? कॉज अल्फा माइनस बीटा। कॉज अल्फा माइनस बीटा का सूत्र आप तो पता ही होगा, कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यानी कि ये माइनस उसमें प्लस में बदल जाता है। तो कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इसमें हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो रख देते हैं वैल्यू। कॉज अल्फा की वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई कॉज बीटा की वैल्यू 9/41 प्लस का निशान रहेगा। साइन अल्फा की वैल्यू 3/5
मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू 40/41, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल कर लिए। 9 चौको 36 बटे में 5 एकन 5 चौको 20 प्लस और 4 तेई 12, 120 बटे में 205 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको 6 और 5 1, यही तो मिलेगा 156 बटे में 205। ये कटने वाले तो है नहीं किसी से, तो आंसर हमारा यही रहेगा। बहुत सिंपल है, कोई वो नहीं है कि जिससे कि आप डाइवर्ट हो जाएं, कि आपको डाउट हो, समझ में नहीं आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, हाँ एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही हो, तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास चल रही है प्रश्नावली 3D, और इस सेशन का नाम दिए हैं मैराथन क्लास। क्या चल रहा है? मैराथन क्लास। ये सेशन का नाम दिए हैं मैराथन क्लास है भैया आप लोगों की, प्रश्नावली 3D मैराथन क्लास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ध्यान से समझिएगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। ठीक, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर cos 2a। क्या दिया है? बराबर cos 2a, ये दिया है। अब आप ये देखिए किसके फॉर्म में लिखा है, फार्मूले तो लिखा है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, और किसके फार्मूला में है? cos a प्लस बी, है कि नहीं है? cos a प्लस बी का ये फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब आप ये देखिए, जो a में एंगल दिया a प्लस बी दिया, यहाँ भी a में एंगल a प्लस बी दिया है, और जो एंगल cos b है यानी एंगल b में a माइनस बी दिया, a माइनस बी दिया। अगर हम इसको पूरे को एंगल a मान लेते हैं और इसको पूरे को हम b मान लेते हैं, तो आप ये देखिए a प्लस बी इसको हम a मान लिए, और a माइनस बी को भी हम ये स्मॉल b मान लिए। अब ये देख ली cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b का फार्मूला रखा कि नहीं रखा है? देखिए कैसे, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यही रखा है। तो इसके बराबर क्या होता है? आपको तो अच्छे से पता होगा। इसके बराबर होता है cos a प्लस b, बस ये माइनस है तो प्लस लगता है, cos a प्लस b। अब आपने जो माना है ये a प्लस बी बराबर a, तो a की जगह हम a प्लस बी रख देते हैं और b की जगह हम a माइनस बी रख देते हैं। तो रख देते हैं भाई, cos a की जगह a प्लस बी रख दिए हम, a प्लस बी प्लस का निशान लगाए, और b की जगह हम a माइनस बी रख दिए, a माइनस बी। अब ये देखिए माइनस से b प्लस से b से कट गए, अब बचे क्या? a। तो क्या बचा है? ये cos कितने a है? एक ये 2a, और हमको यही तो सिद्ध करना था। प्रूव हो गया, और हमने लेफ्ट से सॉल्व किया। cos 2a तो निकालना था, मिल गया हमको बड़ी आसानी से। बताइए, कोई समझने में बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए, एक एक चीज़ आपको समझा देंगे बहुत सिंपल तरीके से। सिर्फ आप साथ बने रहिए इस चैनल के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ लिए होंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कॉज π/4 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉज π/4 माइनस एक्स, कॉज π/4 माइनस एक्स इंटू कॉज π/4 माइनस वाई इंटू कॉज π/4 माइनस वाई। ठीक, यही है ना, कॉज π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस साइन π/4 माइनस एक्स। यही है ना, साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इंटू साइन π/4 माइनस वाई। ठीक, ये दे रखा है, ये भी उसी फॉर्म में है कि नहीं है। ये देखिए, कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बस π/4 रखा है, उससे क्या परेशानी है। तो इसी फॉर्म में है, इसको हम मान लिए ए और इसको हम मान लिए बी। ठीक, अब रख देते हैं, ये किस फॉर्म में हो गया, कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू π/4 माइनस एक्स, ये भी है ए और ये भी बी के बराबर है इंटू साइन बी। ठीक, और ये फार्मूला होता है किसके बराबर, कॉज ए प्लस बी के बराबर होता है, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस में होता है। अब हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कर दिए भाई वैल्यू पुट करने में क्या है, वैल्यू पुट करने में क्या है, π/4 माइनस एक्स प्लस का निशान लगा दिए और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, π/4 माइनस वाई। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। अब आप ये देखिए, ये π/4 है, ये π/4 है, तो ये π/4 ये भी π/4 जुड़ जाएंगे तो 2π/4 हो जाएंगे। तो रख देते हैं कॉज 2π/4, एक ये यानी 2π/4 हो गए। अब ये जो हैं ये माइनस के हैं x और ये माइनस के हैं y हैं। अगर हम यहाँ माइनस का कॉमन ले लें तो ये x भी प्लस के हो जाएंगे और y भी प्लस के हो जाएंगे। चलो आगे स्टेप में देखते हैं। अब आप ये देखिए, ये 2 से ये 4 कट जाएंगे, ये एक बार ये 2 बार, तो बचेगा क्या, π/2 बराबर कॉज π/2। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन ले लिए, x प्लस के हो गए और y भी प्लस के हो गए, x प्लस के और y भी प्लस के, बड़ा कोष्ट लगा दिए। अब देखिए ये कॉज π/2 की वैल्यू 90 अंश होती है, तो रख दिए हम 90 डिग्री माइनस x प्लस y। अब आप ये देखिए 90 माइनस थीटा हो गया, x प्लस वाई को कोई आप एक एंगल मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, तो 90 माइनस थीटा हो गया। तो 90 माइनस थीटा यानी कॉज 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, वो भी प्लस के होते हैं, बराबर साइन थीटा की जगह क्या है, x प्लस वाई। और हमको निकालना क्या था, सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, इसके बराबर हमको क्या निकालना था, ये निकालना था साइन x प्लस वाई, ये हमको निकालना था, मतलब सिद्ध करना था साइन x प्लस वाई। और हम इसको लेफ्ट तरफ से लगा के चले हैं, तो हमको ये राइट की वैल्यू मिल गई, ये मिल गई हमको वैल्यू राइट की, ये हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ समझने के ऊपर है, आप निर्भर करता है, जितना जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे? कोई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, आप सिर्फ समझिए और दौड़िए बस।
एक क्वेश्चन और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में जब तक आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, जब तक हम शेयर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और आप लोग शेयर करके आ जाइए क्लास को, अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर आए। शेयर कर देंगे तो आपके जो भाई बंधु हैं और उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, समझ गए, उन्हें भी आपकी जैसी ये फ्री क्लास मिल जाएगी। काहे को पैसा बर्बाद करेंगे, जिनको इस चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही है उनसे पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, यही दे रखा है ना, यही दे रखा है, और माइनस में दिया है कॉज 57 इंटू साइन 27, माइनस में कॉज 57 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री, और सिद्ध करना है हमको क्या, 1/2, और हमको यही सिद्ध करना है। अब आप ये देखिए, ये साइन ए इंटू कॉज बी माइनस कॉज ए इंटू साइन बी के रूप में लिखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी, क्यों माइनस है, साइन ए माइनस बी, तो बराबर का निशान लगाएंगे और देखते हैं साइन ए माइनस बी, बी की वैल्यू 27 डिग्री, तो बराबर साइन कितना बचेगा जाके 30 डिग्री बचेगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है 1/2, यही होती है ना, तो यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आपको फार्मूला फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा, फार्मूलाओं को याद रखना पड़ेगा। ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति हर एक स्टेप में फार्मूला मांगती है, बिना त्रिकोणमिति फार्मूला के नहीं चलती है। इसलिए आप अच्छे से कंसंट्रेट करें क्लास में और अपने ये फार्मूला अच्छे से अभ्यास करें, जिससे कि आपको ये हमेशा याद रह जाए। ठीक, तो आज की क्लास अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो आप इस क्लास को लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने अभी तक क्लास को यानी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो हैं आपके लिए, आपके हित के लिए, आपकी जो परीक्षा में उपयोगी हैं आपके लिए, वो आएंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप बिना समय बर्बाद किए आपको वो चीज़ देखने को मिल जाए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।